सोने चांदी की बक्से, बाप और बेटे की कहानी। एक गांव का नाम था सत्यभामापुर। वहाँ के राजा सबसे अच्छा था। गांव में एक जमींदार रहते थे। महावीर राजा के साथ वाल्मीकि की काफ़ी अच्छी संबंध थी। वह राजा के काफ़ी प्रिय सेवक थे। जमींदार बाबू वाल्मीकि के दो बेटे थे। एक का नाम है प्राण बंधु और दूसरे का नाम है जगबंधु। दोनों पिताजी के काफ़ी प्रिय बेटा थे, लेकिन इन दोनों को एक बात दोनों से अलग करती है, वो है दोनों की मानसिक दुर्बलता। वाल्मीकि के बड़े बेटे प्राण बंधु, वो काफ़ी होशियार और समझदार इंसान था। वह भी राजा के वहाँ काम करते थे। राजा के प्रिय कोषागार अधिकारी के रूप में नियुक्त है, लेकिन वाल्मीकि के छोटे बेटे मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है। वह न अपने बड़े भाई जैसा होशियार है और न समझदार। इसलिए अपने छोटे बेटे को लेकर वाल्मीकि बहुत परेशान रहते थे। गांव की वह जमींदार है, लेकिन वाल्मीकि अपने छोटे बेटे को लेकर परेशान रहते हैं। बड़ा बेटा तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएगा, लेकिन छोटा बेटा पीछे रह जाएगा। इसलिए दोनों बेटे को एक ही घर में शादी करवा दिए थे। शादी के बाद वाल्मीकि अपने दोनों बेटे को एक एक बक्सा अपनी जिंदगी के राह के लिए देना सोचा, लेकिन इसमें एक परेशानी है। एक बक्सा में है सोने के जेवरात और दूसरे बक्सा में है चांदी का जेवरात। वाल्मीकि को पता है किस बेटे को क्या देना है, लेकिन आप बताओ किस बेटे को क्या देना चाहिए। वाल्मीकि बहुत सोचने के बाद वो अपने बड़े बेटे को चांदी का बक्सा दिया और छोटे बेटे को सोने का बक्सा दिया। चांदी का बक्सा पाने के बाद बड़े बेटे की आर्थिक स्थिति सामान्य रहा और सोने का बक्सा पाने के बाद छोटे बेटे की आर्थिक स्थिति काफ़ी ऊपर चली गई, अर्थात छोटे बेटे गांव धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। वाल्मीकि को पता है बड़े बेटे को चांदी का बक्सा देने से उसकी ज़िंदगी की राहों में कोई परेशानी नहीं होगी। उसे पता है गिर पड़कर वह एक दिन अपने छोटे भाई के बराबर हो जाएगा, या उससे भी आगे चला जाएगा। यदि वाल्मीकि सोने का बक्सा बड़े बेटे को देता है तो छोटे बेटा अपने बड़े भाई के बराबर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह मानसिक रूप से थोड़ा दुर्बल है। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे होंगे, कोई तुमसे ज़्यादा अमीर है या कोई तुमसे थोड़ा कम। कोई तुमसे ज़्यादा अमीर भी हो, इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान उसी को देता है जो दुर्बल है। वह गिर पड़कर आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन भगवान आपके ऊपर विश्वास करता है और कहता है यह गरीब घर में पैदा होने के बावजूद एक न एक दिन गिर पड़कर आगे बढ़ेगा।